ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये न्याय नहीं है साथियों। जिस तरह का अन्याय 13 जुलाई को किया गया, लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है। और नीतीश कुमार जी को मैं चेताना चाहता हूं, आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया और क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार डर गए और हम लोगों ने तो राजनीति शुरू किया था लालू प्रसाद के अत्याचार के खिलाफ। और आज बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी या पूरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के लिए अपना एक एक कतरा का खून देने के लिए तैयार है। और बिहार में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई उपाय नहीं है साथियों। और नीतीश कुमार जी आप क्या बताना चाहते हो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम शिष्टाचार से चलते आए और लाखों की संख्या में जब हम जुटे तो आपको पीड़ा होने लगी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे। अरे साथियों, हम तो शिक्षकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जुमलेबाज निकले तेजस्वी कुमार जी, आप तो जुमलेबाज हो। और आप तो देख रहे होंगे साथियों, लालू प्रसाद जी अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी अभियुक्त है, तेजस्वी यादव अभियुक्त हैं और उनकी कई बहनें भी अभियुक्त हैं। क्यों अभियुक्त है? कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे में मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी का बंदरबांट किया और जिसको नौकरी दिया उससे 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। यही है लोकतंत्र, यही गरीब का बेटा का रास्ता क्या? देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ लड़ते रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। हमने शिक्षकों के समर्थन में उनको नौकरी दिलाने के लिए, जिसने पिछले 13 वर्षों में जब भाजपा और एनडीए की सरकार थी साथियों, तब 4,70,000 टीचर को नियोजित करने का काम किया और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जिसने एसटीईटी की परीक्षा, पीईटी की परीक्षा पास की है, उसको कोई दूसरा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसकी सीधी नियुक्ति आपको करनी होगी। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आप समझिए, सुल्तानिया निगवानी का पुल, नंदकिशोर जी यहाँ बैठे ये जानते हैं, मैं उस इलाके का विधायक हूं, मेरा सपना रहा है, मैंने वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और जब सैंक्शन हुआ तब पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। और ये जो टेंडर घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर देने का काम उस पुल का किया गया, आजकल जो उनके एक स्टाफ जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वही उसके विभाग के पथ निर्माण मंत्री थे।
जब टेंडर घोटाला हो रहा था, सरकार ये जांच कराएगी, आज हो कि कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगवानी पुल के पत्ते पत्ते की जांच हम लोग कराने का काम करेंगे। कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता। और हम जानते हैं नीतीश बाबू, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी वो हमसे पूछते हैं कि पगड़िया काहे बांध रहे हो? आप बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग हैं तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करेंगे। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और दरभंगा पहुंचने के साथ कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ाया कि उनका गड़बड़ाया? बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं जब देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये काम किया, हमने बिहार शरीफ बनाया। नीतीश बाबू, मैं जानता हूं, अब आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, अब आपको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्प ले चुका है। अब आपको जिस तरह अपने लाठियों से प्रहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे कराया है, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप विधानसभा और सीएम हाउस से आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है, विधायकों के माथे पे मारने का काम क्या करने का काम किया जा रहा है। और हमारी गर्व है हमको हमारी बहनों पर, जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम उस चौराहे पर किया, और बहनों ने हजारों की संख्या हमारी बहनें खड़ी थी, किसी के हाथ पे मारा, किसी के सर पे मारा। हमारी कई बहनें तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है, मीना झा जी, चिंतन झा जी, जिनके मारकर तोड़ने का काम किया, ब्रेन हेमरेज हो गया हमारी मीना झा जी का। और हमारे जो वीर साथी, हमारे जो वीर सपूत, हमारे साथी जो जहानाबाद के महामंत्री थे, वीर सपूत विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार जी आपने करवाया है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। ये जो सरकारी तोते हैं, सरकारी तोतों से आप बुलवा रहे हो कि वो गिर गए, उठ गए। अरे वो भजन कीर्तन करने नहीं आए थे पटना, वो इसी आंदोलन के साथी थे, और जिनको आपके द्वारा जेपी गोलंबर पर जब पहला बार लाठीचार्ज आपके माध्यम से हुआ और भगदड़ मचाने का काम किया गया, तब घटना घटी। साथियों, एक एक चीज का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी, और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों तक 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब से फिर से गद्दी पर बैठा नहीं देंगे, तब तक बिहार की जनता और कार्यकर्ता बस्ती नहीं होने वाले। और 2025 में ये जो निरंकुश सरकार है, ये जो लाठी मार सरकार है, गुंडों की सरकार है, और अपराधीकरण जो आपने नीतीश कुमार इस पूरे सरकार को किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और एक एक कार्यकर्ता जगह लगा रहेगा, और 2025 में जब तक आपको राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं करेंगे,
तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा साथियों। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, कोई रुकने वाले नहीं है, हम न थकने वाले हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, और उन्होंने उत्तराधिकारी तय कर दिया, जबकि चुनाव नहीं हुआ है उसके पहले राजतंत्र के तरह तय कर दिया कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये बिहार की जनता कभी कबूल नहीं करेगी और जिस तरह की घटना घटी है ये स्पष्ट है कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार।